लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो हमारा टॉपिक है आइगन वेक्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। ये जो टॉपिक है आइगन वेक्टर और जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये इसके लिए मैंने रेफरेंस बुक का यूज़ किया है, एच के पाठक बुक का। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से आज समझेंगे कि आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं एंड आइगन वैल्यू इससे पहले मैंने आपको जो हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। आज हम बात करेंगे आइगन वेक्टर्स पर। तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ये इसे कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब अभिलाक्षणिक समीकरण। इसके बाद हम बात करते हैं ए माइनस लेमडा आई एंड एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कहलाता है हमारा इक्वेशन आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स मीन्स अगर जो लैम्डा की जो वैल्यू है अगर वो हमारे पास 1, 2 या 3 आती तो ऐसे ही हमारे जो x1, x2, x3 आइगन वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए आप, तो गिवन मैट्रिक्स इज A इज इक्वल टू 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 3x3 का मैट्रिक्स है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे। क्या लेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण जिसे हम कहते हैं। तो अभिलाक्षणिक समीकरण का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए की जो वैल्यू है हमारे पास 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2 माइनस लेमडा आई 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेमडा का मल्टीप्लाई कर लें हम 2, 2, 1, 1, 3, 1 ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास, देखिए 2 माइनस लेमडा 2, 1, यहाँ 0, 0 इसलिए जो वैल्यू है एज इट इज़ वही आ जाएगी। 1, 3 माइनस लेमडा 1, 1, 2, 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म प्लस माइनस एंड प्लस, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 2 माइनस लेमडा, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो हाइड करना है आपको। तो 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो 1
1 इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0। देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने 2 माइनस 1 लैम्डा मतलब फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को ऐड किया, 3 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, फिर -2 सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 एंड थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को ऐड किया आपने तो 1 इंटू 2 1 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर? ब्रैकेट सॉल्व करें हम। 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 3 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर पहले लिख लीजिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 2 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 तो इसे लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 मतलब -1 इज इक्वल टू 0। हम ये टर्म कैंसिल कर दें तो क्लियरली आपने समझ लिया, सभी ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। देन ये ब्रैकेट को से सॉल्व करना है हमें। टू का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 8 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस 4 लैम्डा -2 माइनस प्लस 2 लैम्डा एंड प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस लैम्डा क्यूब, बड़ी पावर्स को हम पहले लिख लें, माइनस लैम्डा क्यूब एंड 2 लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर, 5 एंड 2 कितना हुआ आपका प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब लैम्डा वाली वैल्यू क्या है 10 लैम्डा
4 लेमडा, 2 लेमडा एंड लेमडा, ठीक है। तो -10 एंड 4 14, 14 एंड 3, 14 में 3 माइनस कर रहे हैं आप तो क्या आएगा 11 -11 लेमडा प्लस 8 एंड -3, -2 -3 मीन्स +5 इज इक्वल टू 0। क्लियरली, अब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशंस में, तो लेमडा क्यू -m1 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -5 इज इक्वल टू 0। और जब भी जो टर्म है या इक्वेशन 3 की पावर्स में आती है तो हम लोग जो है जो बीच की जो वैल्यूज़ है इसे ब्रेक करते हैं, इसे तोड़ना है हमें आपको, ताकि हम कुछ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए हमारी, और यहाँ से हम आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे जिसे हम रूट्स भी कह सकते हैं। तो लेमडा क्यू माइनस सेवन लेमडा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 5 लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा स्क्वायर। 11 लेमडा को क्या लिख सकते हो आप 10 लेमडा प्लस लेमडा -5 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना दीजिए 2 2s के पेयर, तो यहाँ आपको कॉमन लेमडा स्क्वायर मिलेगा, तो लेमडा -5 -2 लेमडा, लेमडा -5, यहाँ 1 मिलेगा आपको, लेमडा -5 इज इक्वल टू 0। अब तीनों टर्म में लेमडा -5 लेमडा -5 कॉमन है, तो आप इसे कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो लेमडा -5 कॉमन लिया आपने, देन रिमेनिंग वैल्यू लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेमडा -5 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो वैल्यूज सोचिए, मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, प्लस माइनस करने पर 2 लेमडा आया, तो वैल्यू इज 1 1, तो माइनस लेमडा प्लस 1 पेयर बना लीजिए। लेमडा -1 -1 लेमडा -1। कॉमन क्या निकलेगा आपका लेमडा -1, लेमडा -1 एंड लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लेमडा -5 इज इक्वल टू 0, लेमडा -1 इज इक्वल टू 0 एंड लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 5, लेमडा 2 इज इक्वल टू 1 एंड लेमडा 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेमडा 1 इज इक्वल टू 5, लेमडा 2 इज इक्वल टू 1, लेमडा 3 इज इक्वल टू 1। दिस इज ए आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यूज आर 5 1 1। तो आइगन वैल्यूज क्या आई हमारी 5 1 1। ठीक है,
अब आइगन वेक्टर्स हमें निकालना है। ये जो है किसी भी आइगन वेक्टर्स के लिए सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो जो हमने इस तरीके से निकाला, क्या था तरीका हमारा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वैल्यू रखकर हम आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब अभिलाक्षणिक समीकरण में वैल्यू रखकर। तो सबसे पहले अब हम आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या लेते हैं, जो हमारा फार्मूला है फॉर आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर के लिए जो वैल्यू थी हमारी आइगन वैल्यूज, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5, लैम्डा 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1। तो आइगन वेक्टर का फार्मूला मैंने आपको बताया था, a माइनस लैम्डा 1 i एंड x1 इज इक्वल टू 0। x1 फॉर आइगन वेक्टर, ओके, एंड लैम्डा 1 जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी 5, 1, तो आप इसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो आपको मानना है वो मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 5 ही ले, हम कोई भी ले सकते हैं आप। तो जब हमने लैम्डा 1 इसे कहा है तो 5 रखेंगे हम इसमें। तो a आपको दिया हुआ है 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस लैम्डा 1 मीन्स 5 i 1 0 0 1 0 0 0 1, x1 for x1, x2 and x3। इज इक्वल टू 0। 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो a माइनस लेमडा 1 आई x1, दिस इज फॉर फर्स्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है। अब वैल्यू माइनस कर दीजिए, टू माइनस 5 2 1 1 3 माइनस 5 1 1 2 2 माइनस 5 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू इज -3 2 1 1 -2 1 1 2 -3, ठीक है। देन x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0। चलिए तो देखिए वैल्यू इज -3 2 1 -2 1 1 -2 1 1 2 -3, ये 2 है एक्चुअली।
यहाँ से हम इक्वेशन बना लें, -3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस 2x2 प्लस x3 प्लस x3 is equal to 0. Then 1x1, 2x2 and minus 3x3. x1 plus 2x2 minus 3x3 is equal to 0. अब यहाँ आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल सॉल्व कर सकते हैं, या जो हमारा मैट्रिक्स था उसे आप ऑपरेशन लगाकर भी हम, या संक्रिया जिसे बोलते हैं, हम लगाकर भी सॉल्व कर सकते थे इजी। लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ता है। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें तो इसे आप इक्वेशन 1, 2 एंड 3, कोई भी दो इक्वेशन लेकर फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 एंड सेकंड फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ले रहे हैं तो x1 सेकंड वैल्यू माइनस में रहती है, x2 एंड x3। अब देखिए इसमें आपको इसको हाइड करना है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम को। तो 2 इंटू 1 2, माइनस 2 इंटू 1, और बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 2 प्लस 2, देन सेकंड इसे हाइड करना है आपको, तो -3 -1, देन थर्ड कॉलम हाइड करना है, +6 -3 -2 +6, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 6 -2 ये -x2, ठीक है। जो वैल्यू तो इसे सॉल्व करोगे आप तो x1/4 ये -4 होगा, एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो x2/4 एंड x3/4 अब चाहो तो इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो x1/1 x2/1 एंड x3/1 x3/1 इज इक्वल टू आप k मान लीजिए, और k की वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम तो x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1 एंड x3 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज आइगन वेक्टर R111 मीन्स हम कह सकते हैं कि जो x1 है आपका, x1 इज इक्वल टू 111, दिस इज ए फर्स्ट लेमडा 5 इज इक्वल टू x1 वेक्टर, मतलब लेमडा 1 इज इक्वल टू 5 रखने पर जो हमें आइगन वेक्टर प्राप्त हुआ वो क्या मिला, x1111। ओके, अब हम सेकेंड लेमडा 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो फार्मूला एज इट इज़ वही रहेगा, a माइनस लेमडा 2i एंड x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू रखना है आपको 2 2 1 1 3 1 1 2 2, a की वैल्यू पुट की आपने, माइनस लेमडा 2 की वैल्यू क्या है 1 एंड i x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ वही वैल्यू आएगी आपके पास। तो डायरेक्ट करने पर क्या होगा, 2 - 1 मीन्स 1,
2 1 1 3 minus 1 2 1 2 minus 1 1 क्लियर हुआ ना, -2 minus 1 1, बाकी वैल्यू एज इट इज़, 3 minus 1 1, बाकी वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। तो x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बना लीजिए। तो x1 प्लस 2x2 x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि तीनों जो इक्वेशन है वो सेम है, तो हमें इस टाइप्स के इक्वेशंस में और दो वैल्यूज़ मतलब दो आइगन वैल्यूज़ अगर सेम आती है तो हमें क्या करना रहता है, कोई भी एक इक्वेशन आप ले सकते हो। ये 4 5 एंड 6 दिए हमने, तो इक्वेशन 4 में ऐसी वैल्यू पुट करना है ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। आप x1 x2 की वैल्यू आपको जो लेना है वो ले सकते हैं आप, ठीक है, छोटी से छोटी जो वैल्यू ले सकें आप। तो क्योंकि इसे सॉल्व करने पे क्या हमें आइगन वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम x1 इज इक्वल टू 1 ले लें और x2 इज इक्वल टू 0 ले लें एंड x3 इज इक्वल टू -1 ले लें, तो देखिए आप ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सेटिस्फाई होगी। x1 की वैल्यू 1 रखा आपने तो 1 प्लस x2 की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें तो 0 एंड x3 की वैल्यू क्या है -1 तो -1, 1 से 1 कैंसिल मीन्स 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा x2। तो आइगन वेक्टर आर 1 0 1 एंड x2 इज इक्वल टू 1 0 1। दिस इज ए आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए x2, ठीक है। अब एक वैल्यू और रखनी है आपको, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1। तो हम बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस मीन्स वही हमारा फार्मूला a माइनस लैम्डा 3 i एंड x3 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू रखना है आपको 2 2 1 1 3 1 x1 x2 x3। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे, तो डायरेक्ट सॉल्व करने पे क्या होगा, ये 2 minus 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 minus 1 2 एंड 2 minus 1 1, बाकी जो वैल्यूज़ है एज इट इज़ रहेगी। तो x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बना लीजिए, x1 प्लस 2x2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन को आप 7 8 एंड 9 दे सकते हैं। अब देखिए कोई भी एक इक्वेशन लेके जो वैल्यू हमने अभी ली थी आपसे x1 x2 x3 की, उसमें आप दो वैल्यू एज इट इज रख सकते हैं और एक वैल्यू को चेंज करना है आपको, ताकि x3 थोड़ा डिफरेंट मिले आपको, मतलब आइगन वेक्टर डिफरेंट मिले। तो x1 की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, ठीक है, एंड x2 1 एंड x3 -2 रखते हैं, ठीक है। तो देखिए x1 0 एंड x2 1 2 x3 -2, 2 -2 मतलब क्या होगा आपका 0 होगा,
ठीक है, या x2 को -2 रख लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए अगर आप x2 को हम 1 रखते हैं, x2 1 and x3 -1 and x1 -1। ठीक है, तो -1 -1 -2 एंड +2 0, तो ये वैल्यू भी हमारे पास हो सकती है। ठीक है, और अगर आपको इसको x3 को 2 रखना है तो x3 भी आप 2 रख सकते हैं, देन x1 2 रख लीजिए, x1 -2 रख लीजिए। तो कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं आइगन वेक्टर निकालने के लिए, जब वैल्यू जो है हमारी λ2 λ3 की वैल्यू अगर सेम होती है तो देखिए हम इसी को ले लीजिए आप, -1 x2 = 1 एंड x3 = -1। और अगर आपको चेंज करना है तो और चेंज कर सकते हो आप, x1 = 2, x2 = -1 एंड x3 = 0 रख लीजिए। ठीक है, तो दिस इज आइगन वेक्टर 2 -1 0, आइगन वेक्टर आर 2 -1 0। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने आइगन वेक्टर निकालना सीखा। सबसे पहले हमें केवल 2 फार्मूले याद होना चाहिए, a - λi = 0 एंड a - λi x1 = 0। ओनली 2 फार्मूले यूज़ करना है आपको, और ऑपरेशन में लगाते हुए इक्वेशन का यूज़ करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब वैल्यू अगर यहाँ पे डिफरेंट आती है, किसकी, लैम्डा की वैल्यू जो है ना, ये λ1 है हमारा, λ1 λ2 और λ3 की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 वैल्यू अगर समान आती है या इक्वल आती है, जैसे 1 1 है, तो हम इक्वेशन लिख के जो फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी वैल्यू लेके x1 x2 की, सेकंड में केवल आपको 1 वैल्यू चेंज करना है, 2 एज इट इज रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा आइगन वेक्टर्स कहलाएगा। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में आप सेम ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कैली-हैमिल्टन थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। ओके, धन्यवाद।